हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 10 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आरव सनम को लेकर सबके पास आ जाता है। सनम सभी के पैर छू के उनके आशीर्वाद लेती है। दादी उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोलती हैं, बेटा सदा सुहागन रहो। फिर सनम आरव की मॉम के पैर छूती हैं तो आरव की मॉम भी उसे आशीर्वाद देती हैं, बेटा हमेशा खुश रहो। उसके बाद सनम आरव की छोटी मॉम के पैर छूती हैं तो उसकी मॉम उसके कान में बोलती हैं, बहुत अच्छी लग रही हो, और उससे भी एक आंख मार देती हैं और उसे कान के पीछे काला की टीका लगा देती हैं। उसके बाद सब लोग पूजा के लिए चले जाते हैं। दादी सनम को बोलती हैं, बेटा आज की पूजा आप दोनों करें। दादी की बात सुनकर सनम हाँ में सर हिला देती है। आरव भी सनम के साथ आके पूजा करने लगता है। सनम आरती गाती है, अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्णम दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम। ये पूरी पूजा होती है। सनम आरती खत्म करती है और सबको आरती देती है। उसके बाद सब लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं। सनम जिद करते हुए खुद ही सबका खाना सर्व करने लगती है। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आरव को कुछ काम था तो वो स्टडी रूम में जाकर अपना काम करने लगता है और भी सनम में रूम में बालकनी में खड़े होकर चांद की रोशनी को देखने लगती है और निहारने लगती है। उसे वहाँ खड़े होना काफ़ी वक्त बीत जाता है और वैसे ही उसको चांद को देखते रहती है। थोड़ी देर में आरव अपने काम खत्म करके रूम में वापस आता है तो उसे सनम कहीं नहीं दिखती। तो वो ढूंढते हुए बालकनी की तरफ चला जाता है। वो बिना आवाज़ किए सनम के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और उसकी कमर पर हाथ रख देता है। सनम आरव के छूने से एकदम डर जाती है, पर तभी आरव की छूने से उसे पता चल जाता है कि कौन कौन है, तो वैसे ही खड़ी रहती है। आरव के हाथ उसकी कमर पे पेड़ की तरफ चल जाते हैं। सनम उसके हाथों पे अपने हाथ रख देती है और उन्हें कस के पकड़ लेती है। बैकग्राउंड म्यूजिक, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। ये पूरा गाना बैकग्राउंड म्यूजिक में चलता रहता है। आरव सनम के पास जाते उसके कान में बहुत ही सेड्यूसिंग वॉइस में बोलता है, क्या हुआ, डर गई? मैं तो हूँ ही ऐसा। तो तो सनम उससे तो सनम उसे जवाब देते हुए बोलती है, वो मुझे लगा कि कोई और है। तो उ- उसने इतना ही बोल पाती कि आरव उसे रोकते हुए बोलता है, मेरे अलावा तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी वाइफ को देख भी सके। आरव की बात सुनकर सनम अपना सर झुका लेती है। आरव उसके कंधे पर अपना सर रख देता है। सनम आगे बोलती है, वैसे रात काफ़ी हो चुकी है, अब हमें सोना चाहिए। तो आरव से बोलता है, थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना प्लीज़। सनम चुपचाप वैसे ही खड़ी रहती है। चांद को देखना बहुत पसंद है तुम्हें? आरव सोनम से पूछता है तो सोनम बस हाँ में जवाब देती है। आरव और सनम काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद आरव सनम को अपनी बाहों में उठाता है और रूम के अंदर आ जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। आरव सनम की फोरहेड पे किस करता है और उसे बाहों में लेके सो जाता है। वहीं दूर कहीं एक लड़की वाइन की बोतलें खाली किए जा रही थी और बोल रही थी, आरव आई एम बैक, जितना सुकून से जीना था उतना तुम जी चुके हो। मैं आ रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में हेल्प बनने। और जोर से हंसने लगती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 11 कंप्लीट होता है। मुझे लगता वक्त है तो मुझे इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 12 ऐड करता हूँ और देखता हूँ अगली कहानी में क्या होता है। सनम आरव के उठने से पहले ही रेडी हो जाती है। आज उसने रेड कलर का सूट पहना हुआ था और उसके साथ ही झुमके कैरी किए हुए थे। वह बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। सनम रेडी होकर सबके लिए चाय बनाती है और आरव के लिए कॉफ़ी। सबको चाय देने के बाद वो आरव को कॉफ़ी देने के लिए आती है। आरव अभी भी सो रहा था। सोनम आरव को उठाते हुए बोलती है, सर आपकी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, उठ जाइए। आरव सनम की बात पे कोई रिएक्ट नहीं करता तो सनम उसके पास जाके उठाने लगती है, सर आपकी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, उठ जाइए। सनम आरव को उठाते हुए उसके बिल्कुल पास चली गई थी। वो आगे जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि आरव उसकी कमर पकड़ गई और अपनी और खींच लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। सनम की आंखें आरव के खींचने से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आरव सनम की आंखों से इशारे से पूछता है, क्या हुआ? सनम की पूरी बॉडी में आरव के पास होने से करंट लगने लगता है। वो धीरे धीरे हिम्मत करके बोलती है, सर आप क्या कर रहे हैं? तो आरव से बोलता है, क्यों तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? सनम बोलती है,
सर मुझे जाने दीजिए, कोई आ जाएगा प्लीज़। दरवाज़ा खुला हुआ है। आरव अपना हाथ बढ़ा के साइड टेबल पे एक रिमोट उठाता है और बटन प्रेस करता है और रूम का डोर अपने आप लॉक हो जाता है। आरव आगे बोलता है, तो अब तो रूम भी लॉक हो गया है और कोई फरमाइश मिस आरव, आपकी मिस आरव, और उसे एक आंख मारता है। सनम फिर बोलती है, सर यूनिवर्सिटी भी जाना है, देर हो जाएगी और आपको भी तो ऑफिस जाना है ना, मुझे जाने दीजिए। आरव उसकी मासूम बातें सुन के बोलता है, ऑफिस मेरा है तो मैं भी ऑफिस जा सकता हूँ, मुझे कोई मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं वहाँ का ओनर हूँ, एम्प्लॉय नहीं। और रही बात यूनिवर्सिटी की, वहाँ जाने में अभी वक्त है, तुम लेट नहीं होगी। तो अब काम की बात पे आते हैं। वेयर इज़ माई गुड मॉर्निंग। आरव की बात सुनकर सनम के गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलती और अपनी नज़र नीची कर लेती है। आरव उससे कुछ ना बोलने पर बोलता है, वाइफी मैं वेट कर रहा हूँ। तो सनम कहती है, सर प्लीज़। आरव उसकी बात सुन बोलता है, बिना गुड मॉर्निंग विश किए तो तुम यहाँ से जा नहीं सकती, जितनी देर करोगी लेट तुम्हें उतना ही होगा। सनम कुछ सोच उस गाल पे एक बेबी किस कर देती है और अलग हो जाती है। सनम फिर से बोलती है, सर अब तो जाने दीजिए ना। तो अरब बोलता है, ये किस हमारे बच्चे के लिए बचा के रखो, तुमने क्या मुझे बच्चा समझ से रखा है, जो इस छोटी सी बेबी किस से मेरा सब कुछ हो जाएगा, मुझे तो। और इतना लंबा बोल के सनम के होठों पे अपने होठ रख देता है। आरव काफ़ी देर तक सनम को यूं ही किस करता है। जब सनम को सांस लेने में दिक्कत होती तो आरव उसे छोड़ देता है। आरव के छोड़ते ही सनम वहाँ से ऐसे भागती है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। सनम को भागते हुए देख आरव के होठों पे बड़ी सी स्माइल आती है और बोलता है, वाइफी सिल्ली गर्ल। उसके बाद आरव कॉफ़ी पी के रेडी होने चला जाता है और रेडी होके सबके साथ नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पे आ जाता है। सनम भी आरव की तरफ देख भी नहीं रही थी। नाश्ता करते हुए दादी सनम से बोलती हैं, बेटा आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा ना। तो सनम बोलती है, जी दादी। तो दादी उसे बोलती हैं, बेटा आपको आरव छोड़ देगा। दादी की बात सुन के सनम के गले में ही खाना अटक जाता है, वो खांसने लगती है। आरव उसे जल्दी से पानी पिलाता है और बोलता है, आराम से खाओ। तो सनम बोलती है, मैं ठीक हूँ। सनम दादी से बोलती है, दादी मैं खुद चली जाऊँगी, सर का ऑफिस भी तो जाना है ना, सर को देर हो जाएगी। सनम की बात सुनकर आरव उसे तीखी नज़रों से देखने लगता है, जैसे बोल रहा हो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। दादी बोलती है, नहीं बेटा, आज आज से यही आपको यूनिवर्सिटी छोड़ के आप नहीं बेटा, आज से आपको यूनिवर्सिटी यही छोड़ेंगे और लेके भी यहीं आएंगे। दादी की बात सुन के आरव को जन्नत जैसी खुशी में मिलने लगती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर दिखाता नहीं। नाश्ता करने के बाद दोनों यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में आरव सनम से बोलता है, वाइफी आज शाम को ले लेना, हम कहीं जाना है। तो सनम उससे पूछती है, लेकिन कहाँ। तो आरव उससे बोलता है, सरप्राइज़ है। सनम आगे कुछ नहीं बोलती और वो दोनों थोड़ी देर में यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। सनम आरव को बाय बोलकर अंदर चली जाती है और आरव अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आरव के ऑफिस में आरव का पीए उससे बोलता है, सर आज आज ऑफिस में न्यू एम्प्लॉय के लिए इंटरव्यू है, तो आप लेंगे क्या इंटरव्यू। तो आरव बोलता है, ये काम देख लेंगे, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। तो आज जितनी मीटिंग है उनकी डिटेल मुझे दे दो। और आरव का पीए अर्पित उसे आज की मीटिंग की सारी डिटेल दे देता है। आरव अपनी मीटिंग के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं आरव के डैड मिस्टर सिंघानिया इंटरव्यू लेने में बिजी हो जाते हैं। कुछ देर बाद सभी आए हुए कैंडिडेट के इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं और उन्हें रिजल्ट के लिए वेट करने को बोला जाता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर सिंघानिया आते हैं और रिजल्ट अनाउंस करते हैं। आज के इस इंटरव्यू में से जिसे सिलेक्ट किया गया है उसका नाम है आशी खुराना। उनकी बात सुन के आशी के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आती है, जो कोई भी नहीं देख पाता। वो मिस्टर सिंघानिया के पास चली जाती है। मिस्टर सिंघानिया उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और उसे कल से ज्वाइन करने के लिए बोल देते हैं और उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी उसे दे देते हैं। वहाँ से बाहर आकर आशी एक कार में बैठ जाती है और गुस्से से फूटते बोलती है, तुमने बिल्कुल भी सब्र नहीं होता क्या। मैं तुमसे बोला था ना कि मैं खुद वापस आ जाऊंगी और तुम मुझे बार बार मैसेज क्यों कर रहे हो। अगर किसी को पता चल जाता ना तो हमारा ये सारा प्लान शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता, समझे तुम। कार में बैठा इंसान उसे पानी देते हुए बोलता है, ओ मेरी प्यारी बहना, तुम हर बात पे इतना पैनिक क्यों हो जाती हो। अब कुछ गलत नहीं होगा, हमारा प्लान ही इतना अच्छा है कि कोई बच ही नहीं पाएगा। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो। ये लो पानी पियो और चिल करो। तुम मुझे चिल
करने को कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पता है ना उस आरव का, उसका दिमाग लोमड़ी से भी तेज़ चलता है। अगर उसे ज़रा सी भी भनक लग गई ना कि हम दोनों का पता नहीं क्या हाल करेगा। वैसे तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि उस लड़की को कुछ पता चला? कौन थी वो लड़की जो उस दिन आरव के साथ थी? आशी की बात सुनकर उसका भाई आकाश बोलता है, नहीं, उसका कुछ पता नहीं चला। मैंने हमारे खबरी को बोला है उसकी फ़ोटो भेजने की और उसकी डिटेल निकालने की। पर तुम्हें तो पता है ना उस आरव के घर में कितनी टाइट सिक्योरिटी है। वो अंदर जा ही नहीं पा रहा है। और जब से वो लड़की आई है तब से टी तब से तो कब से कुछ और ज़्यादा टाइट ही सिक्योरिटी कर दी गई है वहाँ की। पर तुम फिक्र मत करो, मैं पता करके बताता हूँ। वैसे पता चला है कि उस आरव के गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को ख़रीद लिया है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके जैसा बिजनेसमैन यूनिवर्सिटी में क्या क्या करेगा। आरव आकाश की बात सुन के आशी बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की के लिए ही उसने यूनिवर्सिटी खरीदी हो और उस लड़की के बारे में भी हमें यूनिवर्सिटी से ही पता चल जाए। तुम कोई जुगाड़ लगाओ और यूनिवर्सिटी से आरव की सारी इन्फॉर्मेशन मंगाओ। उसके बाद आशी चुप हो जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। आकाश अपना फ़ोन उठा कर किसी को मैसेज करता है, फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मीटिंग रूम में आरव के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसे पढ़ के उसके फेस पे स्माइल आती है। वो खुद से बोलता है, मुझे इसी का इंतज़ार था, आई एम वेटिंग फॉर यू। मुझे इसी का इंतज़ार था, आई एम वेटिंग फॉर बोथ ऑफ यू गाइज। सनम की क्लास ओवर होने के बाद बाहर ही आरव का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद आरव भी आ जाता है। आज वो सनम को लेने के अकेले आया था। उसके कोई बॉडीगार्ड नहीं था और वो अपनी कार भी खुद ड्राइव कर रहा था। बस बस खुद को कवर किया हुआ था और कोई पहचान ना पाए। सनम जल्दी से आके कार में बैठती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आरव सनम को लेके दूसरे रास्ते पे ले चलता है। सनम उससे बोलती है, सर हम कल तो इस रास्ते पे नहीं गए थे। तो आरव बोलता है, वैसे तुम बहुत जल्दी भूल जाती हो, मैंने सुबह ही बोला था कि हम कहीं जाना है। सरप्राइज। आरव सनम को लेके अपने फार्म हाउस आ जाता है। सनम भी आरव के साथ कार से बाहर आती है और आगे आगे चलने लगती है। आरव सनम को एक बैग देते हुए बोलता है, वाइफी मैं आज अपनी दुल्हन से मिलना चाहता हूँ और इतना बोल के वहाँ से अंदर चला जाता है। सनम उस बैग को ओपन करके देखती है और उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आती है। वो बैग लेके रूम में जाती है और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 12 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 12 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो कुछ समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।